नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइज़र, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये 5वीं क्लास है, जो कि आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पॉपकॉर्न बनाने के काम आता है। आपको बताना पॉपकॉर्न जो बनाया जाता है कौन सी इसकी वैरायटी है जो काम में ली जाती है। जियामेज यूनिकेटा, जियामेज इंडुरेटा, या जियामेज एवरेटा, या जियामेज सेकेरेटा। तो पॉपकॉर्न जो बनाने में काम आता है वो जियामेज एवरेटा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, मक्का की फसल में पहले कौन से पुष्प आते हैं। इमास्कुलेशन, सिल्क, टेसल, या मादा मंजरी। तो मक्का की जो फसल होती है उसमें सबसे पहले जो पुष्प आते हैं वो टेसल आते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, गन्ने के पुष्पक्रम कहलाता है स्पाइक, पेनिकल, एरो, सिलिकुआ। तो गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो कहलाता है एरो, एरो के नाम से जानते हैं इसको, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, बेंथियोकार्ब खरपतवारनाशी किस फसल में प्रयोग करते हैं। जौ के अंदर, सरसों के अंदर, गन्ने में, या धान में। तो बेंथियोकार्ब जो खरपतवारनाशी है इसका प्रयोग हम करते हैं धान के खेत के अंदर, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ओपेक 2 किस्म काम में लेते हैं। धान में, गेहूँ में, मक्का में, ज्वार में। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ओपेक 2 जो किस्म है ये मक्का में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलिकुआ फल का प्रकार है मूंग का, ग्वार का, गोभी का, या सरसों का। तो सिलिकुआ जो फल का प्रकार है ये हो जाएगा यहाँ पे सरसों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाई स्टार्च किस्म है। धान की है, जौ की है, मक्का की है, या जई की है। तो हाई स्टार्च जो किस्म है ये हो जाएगी मक्का की, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः उगाए जाने वाला गेहूं कौन सा है। द्विगुणित, त्रिगुणित, षष्ठगुणित, या पंचकोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर षष्ठगुणित, हेक्सागोनल, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, आइसोप्रोटोरॉन खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। किसमें, कौन सी फसल में काम में लेते हैं आइसोप्रोटोरॉन। धान में, मक्का में, गेहूं में, कपास में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गेहूं के अंदर काम में लेते हैं आइसोप्रोटोरॉन खरपतवारनाशी का। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रूशनिंग क्रिया करते हैं। धान में करते हैं, गेहूं में करते हैं, ज्वार में करते हैं, या मूंगफली में। तो ब्रूशनिंग की जो क्रिया होती है वो धान में होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पडलिंग क्रिया की जाती है गेहूं में, धान में, कपास में, चने में। तो पडलिंग की जो क्रिया होती है वो होती है धान के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, निम्न में से पर परागित फसल कौन सी है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप पूछ रहा है, सरसों, मक्का, गेहूं, धान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मक्का, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, पैरा और उतेरा किस फसल से संबंधित है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, गन्ना, गेहूं, धान, या ज्वार। तो पैरा और उतेरा जो फसल से संबंधित है वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मोथा खरपतवार का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो मोथा खरपतवार का वानस्पतिक नाम होता है साइप्रस रोडेंटस, सी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं का परीक्षण भार, टेस्ट वेट पूछ रहा है, कितना होता है। गेहूं का बताना है 2 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, या 40 ग्राम।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 40 ग्राम होता है टेस्ट वेट गेहूं का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, भारत में मुख्यतः कौन सी फास्फोरस उर्वरक प्रयोग में लिया जाता है? MAP, DAP, SSP या NPK? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DAP फास्फोरस उर्वरक काम में लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया में ब्योरेट की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर डैश डैश दे रखा है, कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। 1.5%, 2.5%, 25% या 5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1.5% से अधिक ब्योरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, मृदा की नमी ज्ञात की जाती है लाइसीमीटर से, टेंसियोमीटर से या एओपोरीमीटर से या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, टेंसियोमीटर से मृदा में नमी ज्ञात करती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों में 3 से 10% ढलान वाली मृदाओं हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? कंटूर बनाना, ब्रेंच टेरेस या जिंक टेरेस या बडिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जिंक टेरेस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वातावरण में ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या मीजोस्फीयर में या अयन मंडल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समताप मंडल में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में डबल जीन बोनी किस्म कौन सी है? कल्याण सोना, सोनालिका, लाजमा रोजा या सुजाता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कल्याण सोना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आ चुका है। अनावृत कंडुआ रोग, जिसको लूज स्मेट रोग कहा जाता है, को रोकने के लिए गेहूं की बीज को किससे उपचारित करते हैं? कैप्टान से या थायरम से या बीटावेक्स से या डाइथेन Z78 से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बीटावेक्स से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, धान का भूरा पत्ती धब्बा, जिसको ब्राउन लीफ स्पॉट कहा जाता है, रोग होता है किसके द्वारा होता है? उसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, धान में अंकुरण के बाद पोस्ट इमरजेंस पूछ रहा है यहाँ पर, प्रयुक्त खरपतवार नाशी कौन सा है? बेंथियोकार, ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल या एनिल फॉस? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोपेनिल। ठीक है, पोस्ट इमरजेंसी प्रोपेनिल याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोग विधि में बीज दर काम में लेते हैं। सीड रेट बताना है, कितना प्रयोग लेते हैं डेपोग विधि में? तो देखेंगे ऑप्शन 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेपोग विधि अगर धान की लगानी है नर्सरी के लिए तो 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की दर से धान का सीड रेट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, गंदी बग कीट धान को नुकसान पहुंचाता है नर्सरी अवस्था में, कल्ले बनते समय, दूधिया अवस्था में या फसल भंडारण के समय? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दूधिया अवस्था पर नुकसान पहुंचाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान की टुंगरो बीमारी, जिसको टुंगरो डिजीज कहा जाता है, किससे फैलती है? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर या येलो स्टेम बुरर या गंदी बग? तो टुंगरो जो डिजीज है ये इसको फैलाने का प्रसार का काम करता है ग्रीन लीफ हॉपर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, धान का प्रमुख और एकल भक्षी कीट कौन सा है? BPH है, GLH है, गंदी बग, तना छेदक?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि तना छेदक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा कितनी होती है। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर पूछ रहा है पोटास की मात्रा 60%, 48%, 44% या 16%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 44% होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है। IBDH, एन सेर्व या बायोथायूरिया या उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सभी हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे मुक्त होने वाले नाइट्रोजन उर्वरक कौन से होते हैं। तो यहाँ पर थायूरिया भी होता है, एन सेर्व भी होता है, या IBDH, ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, पौधे मृदा से किस रूप में मुख्यतः फास्फोरस ग्रहण करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पौधे मृदा से किस रूप में फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, H2PO4 के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे H2PO4 के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आ चुका है। फास्फोरस उर्वरकों में प्रतिशत P2O5 की मात्रा ज्ञात करने के लिए परसेंटेज फास्फोरस को गुणा करते हैं 0.43 से, 1.2 से, 2.29 से या 0.83 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस ज्ञात करना है, इसमें P2O5 ज्ञात करना है तो फास्फोरस से गुणा 2.29 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पोटास उर्वरक में सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध उर्वरक कौन सा है। MOP, MAP, K2SO4 या KNO3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा आर्द्रताग्राही उर्वरक कौन सा है। यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, KCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, अमोनियम नाइट्रेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बेसिल स्लॉग में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा होती है 10 से 15 या 14 से 18 या 15 से 20 या 30 से 40। तो बेसिल स्लॉग के अंदर फास्फोरस की परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 14 से 18%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ट्राइकोडर्मा है, आपको बताना है ट्राइकोडर्मा क्या चीज़ है। कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है या सहजीवी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवकनाशी होता है ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 37, माइकोराइजा वैम जिसको कहा जाता है क्या है। कीटनाशी है, कवकनाशी है, जैव उर्वरक है या लाभदायक कीट है। तो वैम जो होता है ये होता है जैव उर्वरक होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत होती है 5.3, 7.3, 7.9 या 8.3। तो मूंगफली के अंदर, मूंगफली की जो खली होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है 7.3। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत बताना है 0.2%, 0.5, 1%, 2.5%। तो गोबर की खाद के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 0.5%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि झूमी खेती क्या है या झूमी का क्या अर्थ होता है। फसल चक्र, भूमि चक्र या फसलों को हरी अवस्था में पलटना या बिना मृदा की खेती करना। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भूमि चक्र से संबंधित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, N.E. बोरलॉग, विलियम्स गॉड या M.S. स्वामीनाथन, A.S. स्टेबल। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम स्वामीनाथन ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से या झींगा उत्पादन से। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो सी ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण से है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 44। धान में प्रोटीन प्रतिशत होती है 6 से 7, 10 से 12, 4 से 6 या 12 से 15। तो धान के अंदर प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 6 से 7% होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। ग्वार की बीज दर रखते हैं, तो ग्वार का सीड रेट बताना है, तो इसका सीड रेट होता है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। रिजके में अमरबेल नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। रिजके के अंदर एक खरपतवार होती है, ठीक है, अमरबेल। तो इसका नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेसालिन का, पेंडिमेथलिन का, एलाक्लोर या पैराक्वाट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, पैराक्वाट का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्बेली फेरी कुल है, इसमें से बताना है कौन सा अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है, मेथी, धनिया, बरसीम या मूली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धनिया, ठीक है। धनिया छत्ते वाली है, छत्रक कह सकते हैं इसको। धनिया हुआ, सौंफ हुआ, जीरा हुआ, ठीक है। तो ये सब अम्बेली फेरी फैमिली में आते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से जीरे की किस्म कौन सी है? RS1, RZ19, दोनों या दोनों नहीं। तो जीरे की यहाँ पर किस्म बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर RS1 और RZ19 दोनों ही किस्में जीरे की हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। धनिया की बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। राजेंद्र क्रांति किस्म है? धनिया की, जीरा की, सौंफ की या मेथी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, मेथी की किस्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। मेथी की बीज दर रखते हैं 20 से 25 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, 40 से 45 किलोग्राम या 8 से 10 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मसाले वाली फसलों का प्रमुख रोग कौन सा है? उकठा है, झुलसा है, पाउडर मिल्ड्यू है या उपरोक्त सभी। तो मसाले वाले जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनका जो प्रमुख रोग होता है वो उकठा भी, विल्ट भी लगता है, उसमें ब्लाइट भी लगता है और पाउडर मिल्ड्यू भी लगता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। सौंफ की प्रमुख बीमारी कौन सी है? उकठा या रेमुलेरिया ब्लाइट या तुलासिता या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, रेमुलेरिया ब्लाइट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। निम्न में से पाउडर मिल्ड्यू का जनक क्या है? तो पाउडर मिल्ड्यू का जनक होता है एरिसाइफी पॉलीगोनी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लाइमेट्रिक, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। तो क्लाइमेट्रिक बताना है नींबू, अंगूर, आम और संतरा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। केला हुआ, आम हुआ, ये सब क्लाइमेट्रिक फल है। बाकी नींबू, अंगूर, संतरा ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। निम्न में से उपोष्ण जलवायु का पौधा है, उपोष्ण जलवायु का पौधा कौन सा है? आंवला है, बेर है, खजूर है या उपरोक्त सभी। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जलवायु में तीनों पौधे लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। रंगीन फलों के परीक्षण के लिए रसायन कौन सा प्रयोग लेते हैं? सोडियम बेंजोएट, KMS या SO2 सिरका। तो रंगीन फलों के लिए पूछ रहा है
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। एसेप्सिस क्रिया है जीवाणु के नियंत्रण करना, जीवाणु को पूर्णतः उन्मूलन, जीवाणु का प्रवेश रोकना या कोई नहीं। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं का प्रवेश को रोकना एसेप्सिस कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फलों की रानी मैंगोस्टीन, लीची, स्ट्रॉबेरी या ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, क्योंकि मैंगोस्टीन को भी फलों की रानी कहा जाता है और लीची को भी। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। सामान्यतः कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा फल परिरक्षण में काम करती है? 10 से 25, 40 से 50, 65 से 70, 80 से 85। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 65 से 70%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। सिरका की कितनी प्रतिशत मात्रा अचार में लेते हैं? अचार बनाने में सिरका का कितना प्रतिशत काम में लिया जाता है? 0.5 से 1%, 2 से 3%, 5 से 10 या 10 से 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 से 3% काम में लेते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। पपीता में प्रवर्धन होता है कलम द्वारा, जड़ द्वारा, तने द्वारा, बीज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बीज द्वारा होता है पपीते का प्रवर्धन। क्वेश्चन नंबर देखें 63। बहुभ्रूणता जिसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोला जाता है किसके अंदर पाई जाती है? यानी एक सीड से कई सारे पौधे निकल जाना उसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, जामुन है, आम है, नींबू है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है बहुभ्रूणता। ठीक है, नींबू के अंदर, आम के अंदर, जामुन के अंदर। तीनों ही आप नाम याद रखेंगे, 3 ही हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फजली किसकी किस्म है? आपको बताना फजली जो है किस्म किसकी है, कौन से फल की है। ऑप्शन चलिए चारों देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है पपीता, अमरूद, आम या खजूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फजली आम की किस्म है, याद रखेंगे। हफ्सी किसकी किस्म है? खजूर की, आम की, अमरूद की, पपीता की। तो हफ्सी जो किस्म हो जाएगी ये हो जाएगी अमरूद की, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। पाउडरी मिल्ड्यू रोग मुख्यतः होता है पपीते में, खजूर में, अमरूद में या आम में। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है ये सबसे ज़्यादा होता है मैंगो के अंदर, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। लखनऊ 49 किस्म है, पपीते की है, खजूर की है, अमरूद की है या आम की है। तो लखनऊ 49 जो किस्म हो जाएगी ये अमरूद की हो जाएगी, काफ़ी फेमस किस्म है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। पश्चिमी राजस्थान के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? शामरान, खदरावी, नूरही, मेंडजूल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, मेंडजूल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंगूर की फसल का पौधरोपण किया जाता है जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल। तो अंगूर की जो फसल है उसका पौधरोपण कौन से महीने में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी फरवरी के महीने में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70। पपीता की पौधरोपण हेतु तैयार हो जाती है, अगर पौधरोपण लगा रहे हैं पपीता का, नर्सरी डाल रहे हैं, तो कितने माह में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है? 6 माह, 1 वर्ष, 1 माह या 2 माह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माह। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। अमरूद में प्रवर्धन होता है स्टूलिंग द्वारा, रिंग बडिंग, बीज द्वारा या विनियर ग्राफ्टिंग। विनियर ग्राफ्टिंग आम में प्रयोग लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ बीज द्वारा होगा नहीं। तो यहाँ पर 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूलिंग विधि। काफ़ी फेमस विधि है अमरूद की प्रवर्धन की, ठीक है, स्टूलिंग विधि। क्वेश्चन नंबर देखें 72। राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार प्रयुक्त है? मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार या कोई नहीं। 3 प्रकार की बहार देखने को मिलता है अमरूद के अंदर, अनार के अंदर। एक होता है मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर बताना है कौन सा बहार सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है अमरूद की खेती के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मृग बहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पपीता का पौधा है उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण या शीत प्रिय।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। पपीता का जो पौधा होता है उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 74, पपीता की गायनोडायोसियस किस्म कौन सी है? पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिशियस, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, दोनों। पूसा डेलिशियस और पूसा मेजेस्टी दोनों ही गायनोडायोसियस वैरायटियाँ हैं। गणेश बताना है किसकी किस्म है? खजूर की, आंवला की, अमरूद की, अनार की? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जामों में आई हुई वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनार की वैरायटी है गणेश, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, बनारसी किसकी किस्म है? अमरूद की, बैर की, आंवले की या बी और सी दोनों? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कह सकते हैं आंवले की भी बनारसी किस्म है और बैर की भी किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आंवले के पौध का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन, यूरोप, अमेरिका, भारत? तो आंवले का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो इंडिया माना गया है, याद रखेंगे भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, बैर का प्रवर्धन होता है टी बडिंग द्वारा, रिंग बडिंग द्वारा, शील्ड बडिंग द्वारा या सभी? तो बैर में जो प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है किसके माध्यम से? यहाँ सभी आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। रिंग बडिंग द्वारा करते हैं, टी बडिंग द्वारा, शील्ड बडिंग द्वारा भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, महरून किस्म किसकी है? अनार की, फालसा की, अमरूद की या बैर की? तो राइट आंसर हो जाएगा महरून जो किस्म है वो हो जाएगा बैर की, डी ऑप्शन राइट आंसर। परलेट किस्म किसकी है? परलेट काफ़ी फेमस वैरायटी है, तो ये अंगूर की किस्म है, ठीक है, अंगूर की है, ग्रेप्स की है। यहाँ देख सकते हैं डी ऑप्शन जो है ये अंगूर लिखा हुआ है, तो अंगूर की किस्म हो जाएगी, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में खजूर के फल किस अवस्था पर तोड़े जाते हैं? डैग अवस्था, डोका अवस्था, गंडोरा अवस्था, पिंड अवस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, डोका अवस्था में तोड़ाई की जाती है भारत में खजूर के फल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, भारी प्रूनिंग काट छांट करते हैं आम के अंदर, अमरूद के अंदर, अनार के अंदर या बैर के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बैर के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83, बैर में प्रूनिंग कब करते हैं? जनवरी फरवरी माह में, अप्रैल मई माह में या जून जुलाई या कभी नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल मई के महीने में प्रूनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तरी भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं? दिसंबर से जनवरी, अप्रैल से मई, जून से जुलाई या कभी नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, दिसंबर से जनवरी के महीने में की जाती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85, 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फल मक्खी कीट लगता है आम में, अमरूद में, बैर में या उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई जो है आम के अंदर देखने को मिलता है, अमरूद और बैर तीनों के अंदर अटैक करती है। क्वेश्चन नंबर 86, रिंग रस्ट रोग होता है आम में, अमरूद में, बैर में, आंवले में? तो काफ़ी फेमस रोग है ये रिंग रस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंवला, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ललित किस्म किसकी है? पपीता की, अमरूद की, बैर की, खजूर की? काफ़ी फेमस वैरायटी है ललित, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अमरूद। क्वेश्चन नंबर पूसा उपहार किसकी किस्म है? मिर्च की, प्याज की, बैगन की या गोभी की? तो 88 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, बैगन। पूसा उपकार पूछा है तो बैगन की किस्म है पूसा उपकार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89, हाड़ा बीटल किस सब्जी का प्रमुख कीट है? टमाटर, मिर्च, गाजर या बैगन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बैगन का हाड़ा बीटल जो है ये प्रमुख कीट माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बैगन का उत्पत्ति स्थान बताना है। सब लोग जानते हैं बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? इंडिया माना गया है, ठीक है, भारत हो जाएगा इसका उत्पत्ति स्थान। क्वेश्चन नंबर 91, मिर्च में पर्णकुंचन या कोडिया रोग किस कीट से फैलता है? एफिड से, थ्रिप्स से, सफ़ेद मक्खी या जेसिड से?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी ऑप्शन, थ्रिप्स के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92, मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेथिन, कैप्सेसिन, दोनों या एंथोसाइनिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैप्सेथिन के कारण, ठीक है, लाल रंग। और तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण, इसके कारण हो जाएगा तीखापन, ठीक है। और एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है, ठीक है, सेब वगैरह में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 93, अर्का मोहिनी किस्म किसकी है? टिंडा की है, मिर्च की है, टमाटर की है या गाजर की है? तो अर्का जो मोहिनी किस्म है ये हो जाएगी मिर्च की, बी ऑप्शन राइट आंसर। रोमा किस्म बताना है, रोमा काफ़ी फेमस है, प्याज की है या मिर्च, टमाटर या बैगन? तो रोमा जो वैरायटी है ये है टमाटर की, रश्मि, रोमा, अर्का विकास और अविनाश, ठीक है, अंगूर लता, ये सब किस्में हो जाएंगी टमाटर की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अर्का अनामिका किसकी किस्म है? मिर्च की है, टमाटर की है, बैगन की है, भिंडी की? तो अर्का अनामिका जो किस्म है ये हो जाएगी भिंडी की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? प्याज से, पत्ता गोभी से, दोनों से या दोनों नहीं? तो बोल्टिंग की जो क्रिया होती है ये पत्ता गोभी के अंदर भी देखने को मिलती है, प्याज के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है, तने इसके खोखले हो जाते हैं, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, पूसा मुक्ता किस्म किसकी है? फूल गोभी की, मूली की, गाजर की, पत्ता गोभी की? तो पूसा मुक्ता जो है ये किस्म हो जाएगी पत्ता गोभी की, ठीक है, पत्ता गोभी की किस्म है पूसा मुक्ता। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पत्ता गोभी किस्म है पूसा मुक्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्राइड ऑफ इंडिया किस्म है? फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, प्याज की या गाजर की? तो प्राइड ऑफ इंडिया जो किस्म है ये है पत्ता गोभी की, काफ़ी फेमस वैरायटी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, टमाटर में, मिर्च में? तो ब्लांचिंग की जो क्रिया है ये करते हैं फूल गोभी के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फूल गोभी व आलू में होलोस्टेम दैहिक विकार किस तत्व की अधिकता से होता है? आपको बताना है फूल गोभी के अंदर और आलू के अंदर होलोस्टेम एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये किस तत्व की अधिकता के कारण हो जाता है? बोरान की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस या मोलिब्डेनम? तो ये हो जाता है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।